हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी करंट किसी वायर के अंदर से फ्लो होता है या कहिए किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो होता है तो ये करंट सफर करता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस इस करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। अब इस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए यहाँ पर होगा वर्क डन। तो वर्क डन जब होगा तो वर्क डन हीट की फॉर्म में बाहर आएगा। सो द वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। जब इस पे वर्क डन होगा तब ये रेजिस्टेंस यहां से हटेगा और जब ये वर्क डन होगा तो ये हीट की फॉर्म में बाहर आएगा। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहीं से W इक्वल हो जाएगा V इंटू क्यू। लेकिन V इक्वल टू होता है IR और एक फॉर्मूला होता है करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इस फॉर्मूले से Q की वैल्यू आ जाएगी I मल्टीप्लाई बाय टी। इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे तो W का फॉर्मूला हो जाएगा IR मल्टीप्लाई बाय आई टी। तो W का फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो वर्क डन हुआ है इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यही हीट की फॉर्म में रिलीज होता है। तो हीट का जो फॉर्मूला है वो बन गया तुम्हारा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है जूल हीटिंग इफेक्ट। जूल हीटिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस यानी इनका हम कहाँ पर यूज करते हैं डेली लाइफ में। पहला यूज जो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वो होता है इलेक्ट्रिक टोस्टर। इलेक्ट्रिक टोस्टर। सेकंड होता है इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। पानी को गर्म करने के लिए जो हम हीटर यूज करते हैं उसमें भी यही सेम प्रिंसिपल वर्क करता है। इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर और इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सभी हमारे एप्लीकेशंस हैं। कई बार बोर्ड में क्वेश्चंस आया हुआ है। राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं हो पाता तो उसे बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जब हम ये इफेक्ट को देखते हैं तो हमने कुछ ऐसी चीजों का इन्वेंशन किया जो हमारी डेली लाइफ में यूज होने लगी। ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिस वजह से करंट की जो वैल्यू है वो सप्लाई नहीं हो पाती और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उनको हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। कहाँ कहाँ पर? इलेक्ट्रिक टोस्टर्स में, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, रूम हीटर्स में और इलेक्ट्रिक फ्यूज में। जिन भी चीज़ों का रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई होने की वजह से करंट की सप्लाई कम हो जाती है। करंट की सप्लाई कम होती है तो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। जो वर्क डन होता है वो हीट की फॉर्म में बाहर आता है और उसी हीट को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक वाटर, आयरन हीटर, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको मैं अलग से कवर करूंगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पे वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, इस सब के बारे में हम जानने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। आप सभी के घर में छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए और घर की सेफ्टी के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब करंट वायर के अंदर से या किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो होता है तो वहां पर रेजिस्टेंस इसकी रास्ते में रुकावट पैदा करता है और उस रुकावट को हटाने के लिए यहाँ पे होता है वर्क डन। ये वर्क डन हीट की फॉर्म में रिलीज होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इसी प्रिंसिपल में वर्क करता है, यानी जब ज्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई होनी स्टार्ट होती है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग से ज्यादा होगी,
तो क्या होगा, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी और वो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होगा वो फट जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट आगे सप्लाई नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लो ये मेरे पास एक सर्किट है और यहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है और बीच में मैंने लगाया हुआ एक इलेक्ट्रिक फ्यूज। जब करंट यहाँ से जाएगा और करंट की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से या वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से जब करंट इसके अंदर से निकलेगा तो करंट इस फ्यूज को ब्लो ऑफ कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और आपका जो बल्ब है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो खराब होने से बच जाएगा।